हेलो दोस्तों, मैं हूं रसिक धामेलिया। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि स्थानिक पुलिस स्टेशन और सीबीआई की पुलिस स्टेशन की छानबीन यानी कि उसका इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़र्क होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत फ़र्क होता है क्योंकि जो केस सॉल्व नहीं होता वो सीबीआई को देते हैं। तो मतलब जो केस सॉल्व नहीं होता, मतलब ऐसा हुआ कि उसका कोई प्रूफ गवाह सबूत सामने नहीं है, तभी तो वो केस सॉल्व नहीं हो रहा है और वो केस सीबीआई को देते हैं। और जो केस में सबूत गवाह नहीं होते फिर भी वो केस में सीबीआई उसको सज़ा लगवाती है, ऐसा 99% होता है। ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं जेल में था, 15 साल में जेल में रह चुका हूँ। मर्डर केस में सज़ा मुझे लगी थी और सज़ा में मैं सेंट्रल जेल में था। तब ऐसे बहुत से केस आए। तो सादा पुलिस स्टेशन वाले जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो कैसा करते हैं कि कोई भी मर्डर होता है तो वो लोग मतलब इन्वेस्टिगेशन ऐसा करता है कि इसने मर्डर किसका किया, वो उसके रिलेशन वाले को, रिलेटिव को पूछते हैं कि आपको किसी पे शक है। ऐसा करके मतलब अपनी तरीके से छानबीन करते हैं। लेकिन अगर कोई उसको गवाह कुछ कुछ नहीं मिलता सामने, तो वो इतना सीबीआई जितनी कोशिश नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास बहुत सारे और भी केस आते हैं। और खास करके वो जो सीबीआई के ऑफिसर रहते हैं बहुत दिमाग वाले, इंटेलिजेंट भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि स्थानिक पुलिस स्टेशन में वो लोग नौकरी करते हैं और ऊपर तक वो लोग जाते हैं। तो उसमें आईपीएस भी रहते हैं, तो उसका दिमाग का कुछ अलग ही टाइप का रहता है। तो वो लोग कहीं से भी केस को सॉल्व करते हैं। तो मेरे सामने एक केस ऐसा आया था कि एक कंपनी थी, कंपनी का डायरेक्टर जो था उसका मर्डर कर दिया था। असिस्टेंट डायरेक्टर ने, उसको डायरेक्टर बनना था इसके लिए, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ा, वो उसने मर्डर कर दिया। उसके साथ में वही लोग थे जो सबको लाभ होने वाला था। तो उसने मर्डर कर दिया और डायरेक्टर को जिंदा जला, मतलब मार के जला दिया था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, स्थानीय पुलिस स्टेशन का कोई कड़ी नहीं मिल रही थी। सबको एक एक के बाद बुलाया, एक जिसके ऊपर डाउट लगा उसको मारा भी, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया। उसको सीआईडी को दिया, सीआईडी के हाथ में भी कुछ नहीं आया। वो सॉल्व हुआ ही नहीं वो मर्डर केस। तो थोड़ा बड़ा इश्यू हो गया था वो केस में। तो सरकार ने वो केस सीबीआई को दिया। सीबीआई ने छानबीन चालू किया, तो उसके हाथ में भी कोई कड़ी नहीं लगी। तो सीबीआई ने, डायरेक्टर ने ऐसा सोचा कि इसमें मर्डर करने की वजह क्या हो सकती है। तो मेन वजह तो शायद यही हो सकती है, उसकी किसी के साथ दुश्मनी तो थी नहीं। तो इसके इसके मरने से किसको फ़ायदा होगा। तो उसको डाउट लगा कि असिस्टेंट मैनेजर को ही फ़ायदा हो सकता है। तो उसने क्या किया कि उसके ऊपर से कैमरा हटा लिया और दूसरे लोगों को बार बार बुलाता था सीबीआई ऑफिस, और पूछताछ करते रहते थे। लेकिन जिसको फायदा होने वाला था, जिसके ऊपर सीबीआई को डाउट था, उसके पीछे सीबीआई की एक कर्मचारी, लेडीज कर्मचारी थी, उसको उसके पीछे लगा दिया और उसने लवर उसको बना दिया। और 1 साल तक वो, मतलब उसके साथ वो बातचीत करती रही, एकदम क्लोज रिलेशन रखने लगी। और फिर उसने, वो असिस्टेंट मैनेजर थे, उसको पूछा कि ये जो डायरेक्टर है वो आज नहीं तो कल आएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर उसके हाथ में सब चला जाएगा, कंपनी का काम, तो तुम्हारा क्या होगा। तो उसने गलती से बोल दिया, क्योंकि वो तो लवर हो गई थी। तो उसने ऐसा बोल दिया कि वो अब कभी आने वाले हैं नहीं। तो इसको पक्का यकीन हो गया कि इसने ये मर्डर किया है। उसने सीबीआई डायरेक्टर को बताया कि ये ऐसा ऐसा बता रहे हैं, तो उसको पक्का हो गया कि इसने ही मर्डर किया है। तभी तो इसको मालूम है कि वो कभी आने वाले नहीं है। तो उसको किसी को मालूम ना पड़े ऐसे सीबीआई ने उसको उठा लिया और उसको बराबर से प्रसाद दिया, बराबर उसको पीटा। तो वो तुरंत बोल गया कि हाँ, मर्डर मैंने किया। लेकिन कोई देखने वाला नहीं था, कोई सबूत नहीं था, तो उसको सजा कैसे लगाए। तो उसने, सीबीआई ने क्या किया कि तुमने कैसे मारा, तो बोले हमने गाड़ी में उसको नशीला पदार्थ पिला के उसको मार डाला और फिर यहाँ जला दिया। कौन कौन साथ में थे, उसके साथीदार भी 3-4 थे, वो सबका नाम दे दिया। कहाँ जलाया, तो पंचों को लेके सीबीआई वहाँ पहुंची। तो उसको दूसरे स्टेट में ले जाके जलाया था। वो जहाँ जलाया था वहाँ वो लोग गए, वहाँ छानबीन किया पंचों को साथ में रख के। तो वहाँ से कुछ मिला नहीं, लेकिन उसके अंदर से एक सोने का दांत मिला। सोने का दांत लेके सीबीआई वापिस आई और सीबीआई जहाँ मर्डर हुआ था, जो कंपनी में मर्डर हुआ था, वो कंपनी के सब कर्मचारी को एक के बाद एक बुलाया, सबको पूछताछ किया कि ये दांत ये डायरेक्टर का है कि नहीं, मालूम है कि नहीं। उसमें से एक आदमी ने बताया कि हाँ, ये डायरेक्टर का ही दांत है और ये डॉक्टर ने ये दांत डाला था। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि हाँ, ये दांत मैंने ये डायरेक्टर के मुंह में दांत मैंने, मतलब सोने का बनवाया था, मैंने बना दिया था। तो मतलब ये प्रूफ हो गया। तो सीबीआई ने फिर पहले से लेके लास्ट तक
कड़ी से कड़ी जोड़ के वो केस बनाया, उसमें कोई क्लू छोटा छोटा नहीं छोड़ा। वो लोग ने कहाँ प्लान बनाया, प्लान में उसने क्या क्या चीज़ें वापरी, वो चीज़ कहाँ से लाया, वो सब गवाह के तौर पे उसने चार्जशीट में ले लिए। कोई छोटी छोटी बात भी नहीं छोड़ी सीबीआई ने। तो सीबीआई ऐसा केस बनाती है कि उसमें कोई छोटा सा भी क्लू छोड़ते नहीं है। और दूसरी बात कि वो जब छानबीन करती है तो डायरेक्ट आरोपी के ऊपर अटैक नहीं करती, क्योंकि आरोपी के ऊपर अटैक किया तो आरोपी तो बोलने वाला है नहीं, क्योंकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। इसके लिए सीबीआई की पूछताछ एकदम अलग टाइप की होती है कि आरोपी को खुला छोड़ देते, उसके ऊपर डाउट भी नहीं रहता, ऐसा उसको एहसास करवाते हैं और ऐसा वो उसकी छानबीन रहती है। तो सीबीआई की स्पेशल मतलब इसकी मोडस ऑपरेंडी रहती है केसों में तपास करने की। ऐसे छानबीन करती है A to Z, उसका पूरा पूरा प्लान से लेके पूरा प्रूफ वो लोग रखते हैं। इसके लिए उसको कोर्ट में सजा वो लोग करवा सकते हैं। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।